नमस्कार। ये महाभारत कथा पूरी तरह से वेद व्यास महाभारत के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और आगे आने वाली सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे कल्याण कामी के कर्तव्य के विषय में पिता पुत्र का संवाद। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, समस्त भूतों का संहार करने वाला ये काल बराबर बीता जा रहा है। ऐसी अवस्था में बताइए, क्या करने से मनुष्य का कल्याण हो सकता है। भीष्म जी बोले, युधिष्ठिर, इस विषय में ये पिता और पुत्र का संवाद रूप पुरातन इतिहास प्रसिद्ध है, सुनो। किसी स्वाध्यायशील ब्राह्मण का मेधावी नाम से प्रसिद्ध एक बुद्धिमान पुत्र था। वो मोक्ष, धर्म और अर्थ में कुशल तथा लोक स्थिति को जानने वाला था। एक दिन उसने अपने स्वाध्याय परायण पिता से कहा, पिताश्री, मनुष्य की आयु बड़ी तेजी से बीती जा रही है। ऐसा जानकर बुद्धिमान मनुष्य को क्या करना चाहिए? आप मुझे यथार्थ धर्म का उपदेश दीजिए, जिससे मैं क्रमशः उसका आचरण कर सकूं। पिता ने कहा, बेटा, मनुष्य को चाहिए कि पहले ब्रह्मचर्य व्रत लेकर वेदाध्ययन करे, फिर गृहस्थाश्रम में प्रवेश करके पितरों की सद्गति के लिए पुत्र उत्पन्न करे और अज्ञाध्यान पूर्वक यज्ञादि करे। इसके बाद वानप्रस्थाश्रम में रहे और फिर सन्यासी हो जाए। पुत्र बोला, पिताश्री, ये लोग तो अत्यंत ताड़ित और सब ओर से घिरा हुआ जान पड़ता है। इसमें अमोघ वस्तुओं का पतन हो रहा है, फिर भी आप निश्चिंत से होकर कैसी बातें कर रहे हैं। पिता ने कहा, पुत्र, तुम मुझे डराते क्यों हो? भला ये लोग किसी से ताड़ित है? कौन इसे अब और से घेरे हुए है? इसमें कौन सी अमोघ वस्तुओं का पतन हो रहा है? पुत्र बोला, देखिए, मृत्यु इसे अत्यंत ताड़ित कर रही है। जरावस्था ने इसे सब ओर से घेर रखा है और दिन रात इसमें नित्य पतित होते रहते हैं। ये बात आपके ध्यान में कैसे नहीं आती? अमोघ रात्रियां नित्य ही आती हैं और चली जाती हैं। यह भी मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि मौत मेरे कहने से क्षण भर भी नहीं रुकेगी। ये सब जानकर भी मैं अपने कल्याण साधन में किस प्रकार ढील कर सकता हूँ? जबकि प्रत्येक रात्रि के बीतने के साथ आयु क्षण हो रही है, तो समझदार मनुष्य को यही समझना चाहिए कि उसका दिन व्यर्थ ही गया। ऐसी स्थिति में छिछले जल में रहने वाली मछली के समान कौन सुख मान सकता है? मनुष्य की कामनाएं पूर्ण होने भी नहीं पाती कि मृत्यु उसे दबोच लेती है। इसलिए जो काम कल्याणकारक हो उसे आज ही करना चाहिए। समय को हाथ से नहीं निकलने दो, क्योंकि मृत्यु तो काम पूरे न होने पर भी प्राणियों को खींच कर ले ही जाएगी। जो काम कल करना हो उसे आज करो, और जो दोपहर के बाद करना हो उसे दोपहर से पहले ही पूरा कर लो, क्योंकि मृत्यु ये नहीं देखती कि इसका काम अभी पूरा हुआ है या नहीं। ये कौन जानता है कि आज किसकी मृत्यु हो जाएगी? अतः युवावस्था में ही मनुष्य को धर्म का आचरण करना चाहिए, क्योंकि जीवन का कोई ठिकाना नहीं है। धर्माचरण करने से मनुष्य का यश होता है और इसे इहलोक तथा परलोक में सुख मिलता है। जो मनुष्य मोह में डूबा रहता है, वही पुत्र और स्त्री के लिए खटपट में लगा रहता है और कार्य अकार्य कुछ भी करके उनका पोषण करता रहता है। उसके पास पुत्र और पशुओं की अधिकता होती है और उन्हीं में उसका चितासक्त रहता है। वो निरंतर भोगों के ही संग्रह में लगा रहता है, फिर भी उनसे उसकी तृप्ति नहीं होती। किंतु ऐसी स्थिति में ही मौत उसे इस प्रकार उठा ले जाती है जैसे व्याघ्र अपने सोते हुए शिकार को। वो सोचता है कि ये काम तो पूरा हो गया, ये भी करना है और ये अधूरा ही पड़ा है, किंतु इस धुन में मस्त हुए पुरुष को मौत झट ही अपने वश में कर लेती है। मनुष्य अपने खेत, दुकान और घर के ही चक्कर में पड़ा रहता है। उनके लिए तरह तरह के कर्म करता है, परंतु उनका फल मिलने भी नहीं पाता कि मौत उसे उठा कर ले जाती है। मनुष्य दुर्बल हो या बलवान, शूरवीर हो या डरपोक, मूर्ख हो या विद्वान, मौत उसकी समस्त कामनाओं के पूर्ण होने से पहले ही उसे उठा कर ले जाती है। पिताश्री, जब इस शरीर में मृत्यु, जरा, व्याधि और अनेकों कारणों से होने वाले दुखों का तांता लगा ही रहता है, तो आप इस प्रकार निश्चिंत से क्यों बैठे हैं? मौत और बुढ़ापा, ये दोनों तो जीव के जन्म के साथ ही लगे हुए हैं। इन दोनों का सभी स्थावर जंगमों से संबंध है। अतः ग्राम या नगर में रहकर स्त्री पुत्रों में आसक्ति रखना तो जीव को बांधने वाली रस्सी के ही समान है। केवल पुण्यात्मा पुरुष ही इसे काट कर निकल पाते हैं, पापी पुरुष इसे नहीं काट सकते। जो मनुष्य मन, वाणी और शरीर से जीवों को कष्ट नहीं पहुंचाता, वे जीव भी उसके जीवन और अर्थ की हानि नहीं करते। सत्य के बिना कोई भी मनुष्य मृत्यु की सेना का सामना नहीं कर सकता। इसलिए असत्य को त्याग देना चाहिए, क्योंकि अमृतत्व उसमें
सत्य में ही है। अतः मनुष्य को सत्यव्रत का आचरण करना चाहिए, सत्य योग में तत्पर रहना चाहिए और इंद्रियों का दमन करना चाहिए। इस प्रकार सत्य के द्वारा ही वो मृत्यु पर विजय प्राप्त करे। अमृत और मृत्यु ये दोनों ही इस शरीर में विद्यमान है। मोह से मृत्यु होती है और सत्य से अमरत्व प्राप्त होता है। अतः मैं हिंसा से दूर रहूंगा, सत्य की खोज करूंगा, काम और क्रोध को हृदय से निकाल दूंगा, सुख दुख में समान रहूंगा, जिसमें दूसरों को सुख मिले ऐसा आचरण करूंगा और मृत्यु के भय से मुक्त हो जाऊंगा। मैं निवृत्ति परायण होकर शांति यज्ञ का अनुष्ठान करूंगा, इंद्रियों का दमन करूंगा, मननशील होकर ब्रह्म यज्ञ में तत्पर रहूंगा तथा जप रूप वाग्य यज्ञ, ध्यान रूप मनोयज्ञ और गुरु शुश्रूषारूप कर्म यज्ञ का आचरण करूंगा। जिसकी वाणी और मन सदा एकाग्र रहते हैं तथा जो तप त्याग और सत्य में तत्पर रहता है वो सब कुछ प्राप्त कर लेता है। संसार में ज्ञान के समान कोई नेत्र नहीं है, सत्य के समान कोई तप नहीं है, राग के समान कोई दुख नहीं है और त्याग के समान कोई सुख नहीं है। एकांतवास, क्षमता, सत्य भाषण, सदाचार, अहिंसा, सरलता और सब प्रकार के काम्य कर्मों से निवृत्ति, इनके समान ब्राह्मण का कोई और धन नहीं है। पिताश्री, जब एक दिन आपको मरना ही है तो इस धन, स्वजन अथवा स्त्री आदि से क्या लेना है। आप अपने अंतःकरण में स्थित आत्मा को खोजिए, सोचिए तो सही, आज आपके पिता पितामह कहाँ चले गए। भीष्म जी कहते हैं, राजन, पुत्र के वचन सुनकर पिता ने जो कुछ किया वही सत्य धर्म में तत्पर रहकर तुम भी करो। अब है सुख दुख का विवेचन और त्याग की महिमा। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, धनी और निर्धन दोनों ही स्वतंत्रता से व्यवहार करते हैं, फिर भी उन्हें सुख और दुख की प्राप्ति कैसे होती है। भीष्म जी बोले, राजन, कुछ दिन हुए इस विषय में मुझे संपाक नाम के एक शांत, जीवन मुक्त और त्यागी ब्राह्मण ने इस प्रकार कहा था, इस संसार में जो भी मनुष्य उत्पन्न होता है वो धनी हो या निर्धन, उसे जन्म से ही सुख दुख घेर लेते हैं। विधाता जब उसे सुख और दुख इन दोनों में से किसी एक के मार्ग पर ले जाए तो इसे न तो सुख पाकर प्रसन्न होना चाहिए और न दुख में पड़कर घबराना चाहिए। यदि तुम अकिंचन रहोगे तो सुख का आस्वादन कर सकोगे। जो अकिंचन होता है वो आनंद से सोता जागता है। संसार में अकिंचनता में ही आनंद है। यही हितकारक, कल्याणमय और निरापद है तथा इस मार्ग में किसी प्रकार के शत्रु का भी खटका नहीं है। मैं तीनों लोकों पर दृष्टि डालकर देखता हूँ तो मुझे अकिंचन, शुद्ध और सब और से विरक्त पुरुषों के समान कोई दूसरा दिखाई नहीं देता। मैंने अकिंचनता और राज्य को तराजू पर रखकर तौला तो गुणों में अधिक होने के कारण राज्य से भी अकिंचनता का ही भार अधिक निकला। अकिंचनता और राज्य में ये बड़ा भारी अंतर है कि धनवान पुरुष सर्वदा इस प्रकार घबराया रहता है मानो मौत के मुंह में पड़ा हो। जो मनुष्य धन को त्याग कर मुक्त स्वरूप हो गया है उसे अग्नि, अरिष्ट, मृत्यु या चोर किसी का भी भय नहीं रहता। वो स्वेच्छा से विचरता है, बिना बिछाए पृथ्वी पर सोता है, बाह का तकिया लगाता है और शांति से जीवन व्यतीत करता है। देवता लोग भी उसकी स्तुति करते हैं। धनवान तो क्रोध और लोभ के कारण अपने आप को भूले रहता है। उसकी निगाह टेढ़ी रहती है, मुंह सूख जाता है और भौहें चढ़ी रहती हैं। उसे पाप ही पाप सूझता है। क्रोध के कारण वो ओठ चबाता है और कठोर भाषण करता है। वो यदि सारी पृथ्वी भी देने को सज्ज हो जाए तो भी उसकी ओर कौन देखना चाहेगा। वो सर्वदा लक्ष्मी की ही गोद में रहता है और वो मूर्ख को ही मोह में डालते रहते हैं। वायु जैसे शरद ऋतु के बादलों को उड़ा ले जाती है, उसी प्रकार लक्ष्मी उसके चित्त को हर लेती है। वो अपने को बड़ा रूपवान और धनवान समझता है और ऐसा मानता है कि मैं बड़ा कुलीन और सिद्ध हूँ, कोई साधारण मनुष्य नहीं हूँ। इन कारणों से उसका चित्त मत वाला हो जाता है। भोगासक्त हो जाने के कारण वो बाप दादों के जोड़े हुए माल मत्ते को उड़ा देता है और इस प्रकार धनहीन हो जाने पर दूसरों का धन छीनने का विचार करने लगता है। इस प्रकार जब वो मर्यादा का उल्लंघन करता है और जहाँ तहाँ से धन संग्रह की चेष्टा करने लगता है तो राजपुरुष उसकी इस प्रवृत्ति में बाधा उपस्थित करते हैं। इस प्रकार उस पुरुष को संसार में तरह तरह के दुखों का सामना करना पड़ता है। अतः नित्य शरीरों के साथ लगे हुए पुत्रेषणा आदि लोक धर्मों की ओर न देखकर अपने दूषित आचरणों से अवश्य प्राप्त होने वाले इन महान दुखों की विचारपूर्वक चिकित्सा करनी चाहिए। कोई भी मनुष्य त्याग किए बिना न तो सुख प्राप्त कर सकता है, न परमात्मा को प्राप्त कर सकता है और न निर्भय होकर सो सकता है। अतः तुम सर्वस्व त्याग कर सुखी हो जाओ। युधिष्ठिर, पहले संपाक मुनि ने हस्तिनापुर में मुझसे ये बात कही थी, अतः त्याग ही सबसे श्रेष्ठ माना गया है। धन्यवाद।